दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ की वीडियोस को अपलोड करता था और कोशिश करता था कि उन टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ उतरूं जो शायद कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करती हैं। कोशिश करता था कि मैथ्स के भी हो जाए टॉपिक और साथ ही साथ आपके जीएस को भी कवर किया जाए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाए। पर मैंने अभी तक ये मेरा ऐसा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने आना चाह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि मुझे कैसा लगता है। आज पढ़ाई की कोई बात नहीं करेंगे हम कि हमको आज फिजिक्स का ये पढ़ना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है या फिर कोई दूसरा टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आज मन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, एक तो सबसे पहली बात कि कोविड-19 का जो माहौल चला है, आज सेकेंड वेव अपने अंतिम ओर जा रही है और काफ़ी केसेस भी कम हो रहे हैं धीरे धीरे। और मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप सब सुरक्षित हों, स्वस्थ हों और बहुत जल्द जो भी अब हम बच गए हैं, जितने भी हम लोग अभी हैं और जो कंटिन्यू हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपने अपने टारगेट को अचीव करें। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, कंटिन्यूटी और ईमानदारी। कभी किसी चीज़ के साथ आप धोखा मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कभी किसी चीज़ के साथ धोखा किया है तो डेफिनेटली वो चीज़ पलट के आपको धोखा देगी। और दुनिया में अगर कोई चीज़, एकमात्र कोई चीज़ है जो आपको धोखा नहीं दे सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई है, क्योंकि उस पर स्वयं सरस्वती माता का वास होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए जैसे ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ पे आप जितना ट्रस्ट करेंगे, कोविड-19 का दौर आज है दोस्तों, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज है, अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। हम भी निराश होते हैं, हम भी डिमोटिवेट होते हैं। क्या करें आखिर ऐसा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात को सुन करके सामने वाला जो है एकदम मोटिवेटेड हो जाता है। मेरी बात को सुन के 4 लोग मोटिवेट होते हैं। मैं भी कभी डिप्रेस हो जाता हूं तो मैं भी अपने उस व्यक्ति को खोजता हूं जिससे मैं मोटिवेट होता हूं। वो मेरे मामा हो सकते हैं, मेरे भाई बहन हो सकते हैं, मेरे मतलब ऐसा कोई मेरा अजीज हो सकता है जो जिसकी बातों को मैं ध्यान से सुनता हूं। मेरे कोई ऐसे दूर के फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे मैं घंटों बात कर सकता हूं और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बंदा सही बोल रहा है भाई। तो आपको बिलीव किस पे करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने नॉलेज पे। इसके अलावा दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है। आपके दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक आपके माँ बाप, दूसरा आपका नॉलेज। मेरे को भी नहीं पता कि मैं आज क्या बात कर रहा हूं, क्यों बात कर रहा हूं, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके सामने आना चाहिए और बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कम से कम, हाँ, हमें पढ़ा रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। वैकेंसीज कब आएंगी? अब जैसे मैंने आज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजी व्यापम, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्स क्यों लिखे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि एनटीपीसी का हमने फॉर्म भरा, ठीक है। एनटीपीसी का फॉर्म भरा और सीबीटी 1 के सारे मोस्टली जो आपके फेजेस थे उनके एग्जाम्स भी लगभग हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद आपका ग्रुप डी एग्जाम लेने का डिसीजन लिया था रेलवे ने, और उसके बाद फिर एनटीपीसी साथ में सीबीटी 2। अब वो अकॉर्डिंगली रेलवे जानती है, वो तो हमको पता नहीं है कि वो कैसे लेगी एग्जाम और क्या लेगी और कब लेगी। बट इतना बिलीव हम अब यहाँ पे हम बिलीव क्या कर सकते हैं कि अगर मेरी उम्र 30+ चल रही है और मैंने इनका एग्जाम फॉर्म भर दिया है तो मैं एग्जाम दे सकता हूँ। 100% मैं एग्जाम दूंगा। और अगर मेरी तैयारी अच्छी है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी है, तो मेरा सिलेक्शन निश्चित है, ठीक। अब ये आप जानते हैं कि आपको किस पे भरोसा है। अपने आप पे अगर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। हम भी डिमोरलाइज होते हैं यार, हम भी इतना मतलब डिप्रेस होते हैं, क्या करें, कभी कभी कैसे करें कि यार इतना दिन हो गया पढ़ते हुए, सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, कहीं 2 नंबर से छूट रहा है तो कहीं 3 नंबर से, तो कहीं प्री नहीं निकल रहा है, कहीं प्री निकल जा रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है। उन दैट केस हम क्या करें? देखिए होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए अभी आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ है, ठीक। नो डाउट डेफिनेटली सीबीटी 2 भी होगा कहीं ना कहीं। अब जब सीबीटी 2 होगा उसके बाद की भी और भी प्रोसेस है, लगे हाथ आपका ग्रुप डी हो जाएगा। 1 लाख वैकेंसीज हैं ऑल ओवर इंडिया ग्रुप डी की। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन यार? क्योंकि कोविड-19 ने अच्छों को तोड़ के रख दिया है, सबके भरोसे को चकनाचूर कर दिया है, ट्रस्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया है, कोई ट्रस्ट के काबिल नहीं है। लेकिन अगर हम भरोसा रखें अपने आप पे कि नहीं, ये दौर भी गुजर जाएगा, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। मेरा एक लाइन में मैं एक बात समझता हूं, टाइम सबसे बेस्ट मलहम होता है किसी भी चीज का। आज तकलीफ है, कल सुख होगा, आज सुख है, कल दुख होगा, क्योंकि ये पहिया है साइकिल का। आप कभी एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। आज मैं यहां हूं, हो सकता है कल मैं यहां पे ना रहूं, कहीं और चला जाऊं।
परसों मैं वहां ना रहूं, कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, क्या पता उसके 4 दिन बाद मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊं। मैं कंडीशंस कौन जानता है, ये सब ऊपर वाले का खेल है। ठीक है, हमको क्या करना है, अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ईमानदारी के साथ जूझते रहना है, लगे रहना है। ठीक, अब जैसे दोस्तों यहां पे मैंने लिखा है एज फैक्टर। एज फैक्टर क्या है भाई? देखिए, जिनकी उम्र 30 प्लस, कई सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि अब हम तैयारी करें या छोड़ दें, क्योंकि वैकेंसीज तो आ नहीं रही हैं, कोई एग्जाम हो नहीं रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कोविड-19 का ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि इस समय सरकार भी क्या कर सकती है। हमें समझना चाहिए परिस्थिति को कि जैसे जहां पे बड़ा क्राउड होगा वहां पे कोविड की संभावनाएं बढ़ने की केसेस ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऐसे में सरकार भी चाह रही है कि एग्जाम्स तो कंडक्ट होंगे, निश्चित है, जो चीज़ फॉर्म भराया जा चुका है वो एग्जाम्स आपके होंगे। अब एग्जाम्स होंगे तो हमारा दायित्व तो क्या बनता है, हम दुनिया को भूल के सिर्फ अपने मम्मी पापा को याद रखें, अपने माँ बाप को याद रखें, और दूसरा हम अपने पुस्तक कॉपी को अपने साथ रखें। आप डेफिनेटली श्योर रहिए कि आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, एक पॉजिटिव वाइब के साथ कि नहीं मेरे साथ तो अब अच्छा हो सकता है। शायद तक मेरा वीडियो लंबा जाए, आपको बोरिंग भी लगे, पर अगर मेरा वीडियो किसी एक के लिए भी अगर फायदेमंद साबित हो गया तो मैं अपने इस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझूंगा कि मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया। पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, बट कभी कभी क्या है, बातचीत करनी भी जरूरी है। मेरे पास सोर्सेस कम है, अदरवाइज हम ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते थे कि ऑनलाइन आकर के मैं 4 लोग से डायरेक्टली चैट करता कि हाँ उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं सुनता। आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियोस में, मैं उनको देख करके हो सकता है अगले वीडियो में उनके साथ मैं कुछ आंसर देने की कोशिश करूं। ठीक है, हम ट्रस्ट पे बात कर लिए। दोस्तों, कभी भी ना लाइफ में 2 बोझ एक साथ लेके मत चलिएगा, कभी मत चलिएगा, हमेशा प्रॉब्लम होती है। जैसे नाव चल रहा है, नाव पे हम क्या करते हैं कि 2 नाव पे हम ऐसे पैर रख लेते हैं और चलने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, या तो आप एक नाव ए पे रहिए या तो नाव बी पे रहिए, क्योंकि आपको बर्बादी की ओर ही लेकर के जाएगा। इसलिए चूज आपको करना है कि आप क्या लेते हैं, आपको फ्यूचर को देखना है कि हाँ आगे मेरे साथ मैंने गलत किया है तो मेरे साथ गलत होगा, अगर मैंने सही किया है तो मेरे साथ सही होगा। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। ठीक है, 2 बोझ लेके कभी न चले लाइफ में। मेरा एक दोस्त का ये स्टेटमेंट है, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा यहाँ पे, पर मेरे फ्रेंड का ये स्टेटमेंट है कि याद रखना विवेक, कभी भी लाइफ में 2 बोझ को लेके मत चलना, वरना पछताएगा। अब 2 बोझ इन द सेंस, कई लोग इसको गलत वे में ले सकते हैं। 2 बोझ का मतलब होता है दोस्तों कि मैं ये काम भी कर लेता हूं, मैं वो काम भी कर लेता हूं। जब आपकी क्षमता किसी एक काम को करने की है, आप किसी एक काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप ए और बी, मैंने 2 काम लिख दिए हैं या 2 ऑप्शन लिख दिए हैं। सपोज करिए आप काम ए को बहुत ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, पूरा जुझाव, पूरा आपका प्यार, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी आपकी मेहनत आप पूरे ए के लिए करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ आप बी से भी आप क्या करते हैं, रिश्ता रखते हैं, तो ये क्या होगा, आपको बर्बादी की ओर लेके जाएगा। ठीक, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अगर आपका ए सबसे मजबूत है, आप ए के साथ हर चीज कर सकते हैं, तो आपको ए को ही चूज करना है। अगर आप बी के साथ गए तो आपको ये बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देगा। ठीक, और ये जो कोट है ये मेरे सबसे खास दोस्त का कोट है कि विवेक 2 बोझ को लेके कभी लाइफ में मत चल, हमेशा पछताएगा। जैसे अगर मेरा मैथ्स अच्छा है, ठीक है, अगर मेरा मैथ्स अच्छा है, काफी अच्छा है, और इसके बाद भी मैं बेवकूफी करके होम और आर्ट साइंस लेके पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं कभी आगे सुख रह पाऊंगा, खुशी से रह पाऊंगा? पॉसिबिलिटीज नहीं है, बहुत कम है। ठीक, और अगर मेरा मैथ्स बहुत खराब है तो 10th और 12th के बाद मैं अगर मैथ्स लेके पढ़ता हूं तो क्या होगा, मुझे लेके पास करना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती ठेल ढकेल के मुझे पास किया जाएगा, या हो सकता है कि मैं पास भी ना हो पाऊं। सेम टू सेम दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में भी आपका फंडा बैठता है। यहां पे हमें 90 और 100 से मतलब नहीं होता है, हमें एग्जाम क्रैक करने से मतलब होता है। हमने एग्जाम क्रैक किया ये मैटर करता है। यहां पे ये 10th 12th की नहीं है कि मैंने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक आई है 99.96%, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आप अपने जो आपका एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, उस पे आप कितना खुशी के साथ, मैंने एक पॉइंट और लिखा है यहां पे, हैप्पीनेस। दोस्तों, आज ऐसा पूरा दुनिया में एक ऐसा माहौल बन गया है कि खुशी मतलब हैप्पीनेस हम देख कर भी नहीं खोज पा रहे हैं। हम उन्हीं में उलझे हुए हैं, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया मेरे लाइफ में, मैं फ्रस्ट्रेट हूं, किसी एग्जाम नहीं आ रहा है। अरे एग्जाम तो होगा यार, सरकार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और यह पूरा देश जो है लोकतंत्र देश ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से चलाया जाता है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम और आप, जो कंपटीशन एग्जाम को फाइट करके वहां तक पहुंचते हैं और तब जाके सरकार पूरे देश में
चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसे होती है। तो नो डाउट वैकेंसीज तो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुद्दा ये है हम कितनी ईमानदारी और लगन के साथ अपने स्टडीज को कंटिन्यू रखते हैं, मोटिवेट रहते हैं। देखिए मोटिवेट तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम आज की डेट में बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। कोई एग्जाम्स हो नहीं रहे हैं, वैकेंसीज का कुछ अता पता नहीं है, सरकार भी क्या है इतनी ज़्यादा घाटे में है कि पेट्रोल डीजल सब हाइक है, एकदम बिल्कुल ऊपर है। मतलब टोटल मिला जुला के मरी पड़ी है, बजी पड़ी है। इसके बाद भी दोस्तों एक उम्मीद, कुछ तो अच्छा होगा और हम इसे अच्छा करके दिखाएंगे। हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां लोग तरसते हैं जिस पोजीशन को देखने के लिए। तो डिसाइड करिए, यस वी विल डू, वी विल डू। मैं करके रहूंगा, हम करके रहेंगे। आई विल डू एंड ओनली आई विल डू। मैं करके दिखाऊंगा इस चीज को, मैं वहां पहुंच के दिखाऊंगा, मैं उस चीज को लेके दिखाऊंगा। अगर किसी के में दम है तो मुझे रोक के दिखाए। और ये आपका जो विद्या है, आपकी जो नॉलेज है, दुनिया में कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता है। एक बात का हमेशा भरोसा रखिएगा, आपको लोग पूरी तरीके से निचोड़ सकते हैं, पूरी तरीके से आपको लोग बर्बाद कर सकते हैं, इतना धोखा दे सकते हैं, पर याद रखिएगा आपकी विद्या, आपका जो स्टडी है, आपका जो नॉलेज है, कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। और 100% बिलीव रखिए, कभी ना कभी आपको ये कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पे सक्सेस जरूर दिलाएगा। तो सक्सेस, लोग बोलते हैं सक्सेस ये है हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क प्लस ये, हार्ड वर्क प्लस वो, मैं नहीं मानता। आप हार्ड वर्क कितना भी कर लीजिए, हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है दोस्तों। सुबह से लेके शाम तक वो बोझा उठाता है, क्या बोलते हैं, आपका गाड़ी खींचता है, ठीक है, आपका सामान ढोता है, वो भी तो हार्ड वर्क कर रहा है। तो उसको तो आईएएस क्लियर कर लेना चाहिए, पर ये होता है क्या? नहीं होता है ना। क्या वो व्यक्ति यूपीएससी क्लियर कर सकता है? उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि यूपीएससी का मतलब क्या होता है, आरआरबी एनटीपीसी क्या है, ग्रुप डी क्या है, रेलवे क्या है, एसएससी क्या है, उसे तो ये भी नहीं पता है। आप शुक्र मनाइए कि आज हम और आप इस स्थिति में हैं कि हम अपने पुस्तक कॉपी के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, बुक्स एंड कॉपीज के साथ। हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी लगे, पर याद रखिएगा दो बोझ लेके नहीं चलना है। ऑप्शन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, और यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपको कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, ठीक है। अदरवाइज डबल गेम करेंगे, कभी आपके साथ नहीं होगा। आने वाले टाइम में अगर मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहा हूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ व्यापम वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, आती हैं बहुत कम आती हैं, कभी तो आएंगी यार। अगर मेरी उम्र अगर आज 25 साल 26 साल है, चलिए मैं तैयारी करता हूं, अदर साइड में कुछ और भी काम करते रहता हूं, वैकेंसीज आएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट है, वैकेंसीज देंगे। क्यों? क्योंकि देश चलाना है यार, ब्यूरोक्रेट्स को लाना है, उनको कहीं ना कहीं से उनको अपने कर्मचारी नियुक्त करने हैं, तो भर्ती तो लेगा। अब मुद्दा है भर्ती लेगा। क्या हुआ है, कोविड ने ना मैक्सिमम लोगों को तोड़ दिया है। कई लोग की पढ़ाई छूट गई है, घर द्वार के चलते, किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ऐसे समय में हम आज जी रहे हैं दोस्तों, तो हमको इस परिस्थिति को समझना होगा, और इस परिस्थिति को समझते हुए, हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम आज किस कंडीशन में हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा है ऊपर वाला जो मतलब उसके हाथ की हम कठपुतली हैं। बोलते हैं ना, ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया एक रंगमंच है, और हम यहाँ के क्या हैं, कलाकार हैं। ऊपर वाला क्या है, वो उसका मेन मैनेजर है, जो प्ले करवा रहा है पूरी दुनिया के रंगमंच में, और उसी के हाथ की हम कठपुतली हैं। हम अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। आज हमारे लाइफ में जो कुछ भी चीजें होती हैं, हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कुछ अनहोनी घटित होती है, इसके लिए बोलते हैं हमारे कारण हुआ है, हम रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं होता है, सब ऊपर वाले का खेल है। वो चाहेगा तो आप सुख रहेंगे, वो चाहेगा तो दुख रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होए। शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है, मेरे को पता भी नहीं है। आपको मैं पढ़ाने के लिए मैं एक सिनॉप्सिस तैयार करता हूं, ठीक है, कि मैं आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, बट आज पहली बार मैं आपके लिए बिना किसी सिनॉप्सिस के खड़ा हो गया हूं आकर के। मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं बोले जा रहा हूं, नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं। आप देखते होंगे एक चींटी है, एग्जाम्पल सबको पता है, वो एक छोटा सा चीनी का, शक्कर का एक टुकड़ा लेकर के ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, और फाइनली वो अपने टारगेट को अचीव करती है। यही सेम टू सेम हाल हमारे जिंदगी का है दोस्तों। इससे भी ज्यादा अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो चुपचाप आप इंडियन आर्मी और इंडियन सोल्जर्स का यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर लीजिए। सियाचिन बर्फ से ढका हुआ पूरा एक एरिया है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, जहां से हमेशा आतंकवाद की संभावना पाकिस्तान की ओर से या किसी अन्य गतिविधियों से बनी रहती है। भारतीय सेना वहां डटी हुई है, ऐसी ठंड है वहां पे आपकी हड्डी तक गला देगी। वहां पे भारतीय फौज खड़ी है। क्या उनके माँ बाप नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? एक बार उनके बारे में भी सोचिएगा।
और तब डिसाइड करिएगा कि क्या मैं और आप, क्या हम और आप उनसे भी बदतर सिचुएशन में हैं। तो आइए, इसी के साथ ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और हाँ, हैप्पीनेस ये सबसे बड़ा मैटर है दोस्तों। आज दुनिया में अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ है इसमें भारत का स्थान 139वां है दोस्तों। 2021 में आप देख लीजिए पूरी दुनिया में हम 139वें नंबर पे हैं, 139वां स्थान है भारत का। अब इससे आप इमेजिन कर लीजिए कि हम और हमारे लोग भारत में कितना खुश रहते हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी आज हम खुश नहीं हैं, सीधे सीधे रिपोर्ट बता रही है। मतलब यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज रजिस्टर्ड हैं, तो समझ लीजिए अगर 150 कंट्रीज का भी अगर सर्वे हुआ है, 150 कंट्रीज में हमारा स्थान 139वां है। मतलब हम कितने खुश रहते हैं हम, ये हम जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है। इसलिए सबसे पहला मैटर है कि सब चीज को भूल के ऊपर वाले को याद करना है, माँ बाप को याद करना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। कल क्या होगा वी डोंट नो। ये तो जो आप जिनसे आप अपना जीवन बीमा कराते हैं, ये बात उनको भी नहीं पता होती है कि जो आज जीवन बीमा करा रहा है क्या पता कल ये ही ना रहे और हमको इसका पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़े। फिर भी जीवन बीमा होता है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, ठीक है। तो किसी को ये चीज़ नहीं पता है दोस्तों कि कौन कब तक रहेगा, कौन कब तक नहीं रहेगा। और हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कैसे करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। हम कैसे अपने साथ जो है अपने ट्रस्ट को बनाए रखते हैं, अपने लाइफ के साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। मोटिवेट होना और डिमोरलाइज होना, देखिए मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है और डिमोटिवेट होना बहुत आसान होता है। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, अरे उसने ऐसा कहा कि मैं तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल खत्म हो गई, झंड हो गई है, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब इन दैट केस उसमें क्या होगा, अरे यार उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अरे वो तो मुझे छोड़ के चला गया। ये सब चीज़ को नहीं ध्यान देना है। हाँ ठीक है, जो हंस रहे हैं हंसने दे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो आपकी स्थिति पे हंस रहे हैं वो कल आपको देख के रोएंगे। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, क्योंकि कभी किसी के लिए हम बुरा नहीं सोच सकते हैं और सोचना भी नहीं चाहिए। इंसानियत हमें यही सिखाती है, ठीक है। थोड़े बहुत द्वेष कला तो हर जगह होते हैं, आपस में सबके बीच जब दो बर्तन एक साथ रहते हैं ना तो वहाँ पे आवाज़ ज़रूर आती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बस मैं आपसे इतनी ही विनती करूँगा कि कोविड-19 का ऐसा सिचुएशन है, खुश रहने की कोशिश कीजिए। परिस्थितियाँ जैसी भी हैं उसे स्वीकार करिए, यथार्थ को स्वीकार करिए। मेरे बहुत ही एक अजीज़ हैं, वो मुझसे कहते हैं कि भैया आप खुश रहो और कंटिन्यू रहो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा एक दिन। सक्सेस का मतलब मेरे नज़र में कंटिन्यूटी है। आप पूरी ईमानदारी और पूरे लगन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से रहिए। मिलेंगे अब अपने अगले टॉपिक के साथ। और अब मैं कोशिश करूंगा रेगुलर, मेरे कुछ दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ ना कुछ कारण था, कभी लाइट नहीं रहता था, कभी मौसम ठीक नहीं है, कभी वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाती थी। पर अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ पूरा समय व्यतीत करूं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मेरा पूरा उम्मीद रहेगा कि मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो हम मिल करके कोशिश करेंगे कि आने वाले सारे के सारे एग्जाम्स जितने भी आएंगे हम उनको क्रैक करें साथ मिलकर। मैं आपका साथ चाहता हूं, आपका सपोर्ट चाहता हूं। आज इस चैनल में मैं ना सब्सक्राइब करने बोलूंगा, ना लाइक करने बोलूंगा, ना शेयर करने बोलूंगा। अगर आपने मेरे को यहां तक मेरा साथ दिया है उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।